स्वागत है सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम क्लास 9th का सोशल साइंस का मॉडल क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये 40 क्वेश्चन आता है, 40 नंबर का। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं इसमें पहला सवाल क्या है। सोशल साइंस से सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, पहला सवाल है, जो जल भाग तीन ओर से स्थल भाग से घिरा हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में नदी, ऑप्शन बी में खाड़ी, ऑप्शन सी में झील, ऑप्शन डी में सागर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खाड़ी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दूसरा, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के पड़ोसी राज्यों का समूह है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर नीचे दिया है। ऑप्शन ए में दिया है बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया है बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी में दिया है बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी में दिया है बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है दूसरा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। ठीक है, यही होगा। अगला सवाल इसमें देखते हैं। तीसरा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए में हिमालय, नंदा देवी। ऑप्शन बी में है उत्तरी मैदान, खादर। ऑप्शन सी में भारतीय मरुस्थल, बरखान। ऑप्शन डी में है प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी सरकार। ठीक है, इसका सही आंसर है तीसरा का ऑप्शन नंबर डी, प्रायद्वीपीय उत्तरी पठार, उत्तरी सरकार। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी सरकार। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें चौथा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है। ऑप्शन ए में हिमालय पर्वत, ऑप्शन बी में उत्तरी मैदान, ऑप्शन सी में प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन डी में भारतीय मरुस्थल। इसका सही आंसर है चौथा का ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी मैदान। ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी मैदान। ठीक है, अगले देखते हैं हम इसमें पांचवा सवाल। कथन है, गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होता है। ठीक है, इसका कारण भी दिया है नीचे। ठीक है, अभी सवाल में ही है। ठीक है, कारण दिया है, गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है और गर्मी में हिमालय में बर्फ पिघलने से गंगा नदी को जल प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है केवल कथन सही है, ऑप्शन बी में दिया है कारण सही है और कथन गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया है कथन और कारण दोनों गलत है। ऑप्शन डी में दिया है कथन और कारण दोनों सही है। ठीक है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पांचवा का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, कथन और कारण दोनों सही है। ठीक है, अगला सवाल इसमें देखते हैं। छठा सवाल, भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है। ऑप्शन ए में सिंचाई में, ऑप्शन बी में नौन संचालन, ऑप्शन सी में है जल विद्युत, ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सातवां सवाल है, भारत में मानसून के आगमन के साथ कौन सी ऋतु का आरंभ होता है। ऑप्शन ए में ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन बी में वर्षा ऋतु, ऑप्शन सी में शीत ऋतु और ऑप्शन डी में शरद ऋतु। जिसका सही आंसर है सातवां का ऑप्शन नंबर बी, वर्षा ऋतु। ऑप्शन नंबर बी, वर्षा ऋतु। अगला सवाल देखते हैं। आठवां सवाल है, जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां किस तरह के वन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए में है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और ऑप्शन बी में है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन और ऑप्शन सी में कटीले वन तथा झाड़ियां, ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी। ठीक है, आठवां का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, अगला सवाल इसमें देखते हैं। नवा सवाल है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में जनसंख्या संरचना, ऑप्शन बी में जनसंख्या अनुपात, ऑप्शन सी में लिंग अनुपात और ऑप्शन डी में है आयु संरचना।
इसका सही आंसर है नावा का ऑप्शन नंबर सी, लिंग अनुपात। अगला सवाल इसमें देखते हैं 10वां। निम्नलिखित में कौन जन्म दर का सही अर्थ है? ऑप्शन ए में दिया है 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है। ऑप्शन बी में 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित और मृत बच्चों का जन्म होता है। ऑप्शन सी में है 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने मृत बच्चों का जन्म होता है। ऑप्शन डी में है 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने बच्चों का प्रवास होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल इसमें देखते हैं 11 सवाल। 11 सवाल है किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है? ऑप्शन ए में राष्ट्रपति, ऑप्शन बी में प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी में संसद और ऑप्शन डी में सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही आंसर है 11 का ऑप्शन नंबर सी, संसद। नंबर सवाल इसमें क्या है? 12 नंबर सवाल देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कब खत्म हुआ? ऑप्शन ए में 26 अप्रैल 1948 में, ऑप्शन बी में 26 अप्रैल 1994 में, ऑप्शन सी में 26 जून 1989 में, ऑप्शन डी में 26 जनवरी 1994 में। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 12 का ऑप्शन नंबर बी, 26 अप्रैल 1994 ईस्वी में। ठीक है, अगला सवाल इसमें देखते हैं 13 नंबर क्या है? 13 नंबर सवाल है इसका, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए में है अब्राहम लिंकन, ऑप्शन बी में है रूजवेल्ट, ऑप्शन सी में है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी में है वुड्रो विल्सन। इसका सही आंसर है 13 का ऑप्शन नंबर ए, अब्राहम लिंकन। अगला सवाल इसमें देखते हैं 14 नंबर। 14 सवाल है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए में है दिसंबर 1946, ऑप्शन बी में है जुलाई 1946, ऑप्शन सी में है नवंबर 1949, ऑप्शन डी में है दिसंबर 1949। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 1946। ठीक है, अगला 15 नंबर इसका सवाल देखते हैं। 15 नंबर सवाल है लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? ऑप्शन ए में 541, ऑप्शन बी में 543, ऑप्शन सी में 241 और ऑप्शन डी में 243। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 15 का ऑप्शन नंबर बी, 543। ठीक है, अगला सवाल इसमें देखते हैं 16 सवाल। 16 सवाल है हमारा संविधान हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन ए में 5, ऑप्शन बी में 6, ऑप्शन सी में 7, ऑप्शन डी में 8। इसका सही आंसर है 16 का ऑप्शन नंबर बी, 6। अगला सवाल इसमें देखते हैं 17 सवाल, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? ऑप्शन ए में है जिलाधीश, ऑप्शन बी में है गृह मंत्रालय का सचिव, ऑप्शन सी में है गृह मंत्री और ऑप्शन डी में है पुलिस महानिदेशक। तो इसका सही आंसर है 17 का ऑप्शन नंबर सी, गृह मंत्री। अगला सवाल देखते हैं 18 सवाल, सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? ऑप्शन ए में सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी में राष्ट्रपति, ऑप्शन सी में प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी में मुख्यमंत्री। 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय। अगला देखते हैं 19 नंबर सवाल, किसके नेतृत्व वाली पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? ऑप्शन ए में जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी में इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी में मोरारजी देसाई और ऑप्शन डी में एन.टी. रामाराव। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 19 का ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। अगला सवाल देखते हैं 20 नंबर सवाल। 20वां सवाल क्या है? केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए में राष्ट्रपति, ऑप्शन बी में राज्यपाल, सी में प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी में मुख्यमंत्री।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। अगला सवाल इसमें देखते हैं 21 नंबर सवाल। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने की विधि क्या कहलाती है? ऑप्शन ए में खरीफ फसल, ऑप्शन बी में बहुविधि फसल प्रणाली, ऑप्शन सी में फसल चक्र और ऑप्शन डी में रबी फसल। इसका सही आंसर है किसका? ऑप्शन नंबर बी, बहुविधि फसल प्रणाली। अगला सवाल देखते हैं 22 सवाल। निम्नलिखित कथनों में से पालमपुर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए में पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग एक तिहाई परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। ऑप्शन बी में पालमपुर में दुग्ध उत्पादन मुख्य आर्थिक क्रिया है। ऑप्शन सी में पालमपुर आसपास के गांवों और कस्बों से भली भांति नहीं जुड़ा हुआ है। ऑप्शन डी में पालमपुर में रोगियों के उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है। इसका सही आंसर है 22 का ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं 23 सवाल। जापान जैसे देशों ने अपने देश के विकास के लिए किस चीज पर निवेश किया? ऑप्शन ए में शिक्षा पर निवेश किया, ऑप्शन बी में परिवहन पर निवेश किया, ऑप्शन सी में कृषि पर निवेश किया, ऑप्शन डी में खनन पर निवेश। ठीक है, इसका सही आंसर है 23 का ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा पर निवेश किया। अगला सवाल देखते हैं इसमें 24 सवाल। इनमें से कौन तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलापों में नहीं आते हैं? ऑप्शन ए में बैंकिंग, बी में शिक्षा, सी में खनन और डी में पर्यटन। इसका सही आंसर है 24 का ऑप्शन नंबर सी, खनन। अगला सवाल इसमें देखते हैं 25 सवाल। भारत सरकार ने कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना कार्यान्वित की? ऑप्शन ए में है सर्व शिक्षा अभियान, ऑप्शन बी में सेतु पाठ्यक्रम, ऑप्शन सी में है स्कूल लौटो शिविर और ऑप्शन डी में है दोपहर के भोजन की योजना। ठीक है, तो 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दोपहर के भोजन की योजना। अगला सवाल देखते हैं 26 नंबर यह सवाल है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने निर्धनता को कम करने के लिए अनाज के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया? ऑप्शन ए में पंजाब एवं हरियाणा, ऑप्शन बी में केरल, ऑप्शन सी में आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु, ऑप्शन डी में पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इसका 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। अगला सवाल देखते हैं 27 सवाल। 27 सवाल है। निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा? ऑप्शन ए में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज, ऑप्शन बी में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष, ऑप्शन सी में प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ऑप्शन डी में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसका सही आंसर है 27 का ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष। अगला देखते हैं 28 नंबर सवाल। 28 नंबर सवाल है। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी की आवश्यकता स्वीकृत की गई है? ऑप्शन ए में 2400 कैलोरी और ऑप्शन बी में है 1400 कैलोरी, ऑप्शन सी में 2500 कैलोरी और ऑप्शन डी में 3400 कैलोरी। तो इसका सही आंसर है 28 का ऑप्शन नंबर ए, 2400 कैलोरी। अगला सवाल देखते हैं 29 सवाल। 29 सवाल है। किसके माध्यम से सरकार द्वारा अभिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल के भंडार का बफर स्टॉक बनाया जाता है? ऑप्शन ए में राज्य सरकार, ऑप्शन बी में भारतीय खाद्य निगम, ऑप्शन सी में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, ऑप्शन डी में है गृह मंत्रालय। इसका सही आंसर है 29 का ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय खाद्य निगम। अगला देखते हैं अगला इसमें देखते हैं 30 नंबर सवाल। सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्गों में बाजार से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है, इस कीमत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में
निर्गम कीमत, ऑप्शन बी में न्यूनतम समर्थित कीमत, ऑप्शन सी में है बाजार कीमत और ऑप्शन डी में है राशन कार्ड कीमत। ठीक है, तो 30 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निर्गम कीमत। अगला सवाल इसमें देखते हैं 31 सवाल। 31 सवाल है, द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक रचना के रचनाकार कौन है। ठीक है, ऑप्शन ए में है मोंटेस्क्यू और ऑप्शन बी नीचे दिया। ठीक है, ऑप्शन डी बी में है एंजल्स, ऑप्शन सी में है रूसो, ऑप्शन डी में है प्लेटो। ठीक है, तो 31 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 32 सवाल है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था। ऑप्शन ए में है मुसोलिनी और ऑप्शन बी में है नेपोलियन, ऑप्शन बी में है सी में है लुई 16वां और ऑप्शन डी में है लुई XII। ठीक है, लुई 12वां। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 32 का डी, लुई 12वां। अगला देखते हैं इसमें 33 सवाल, नवंबर के अपराधी कौन थे। ठीक है, नवंबर के अपराधी कौन थे। ऑप्शन ए में सम्राट समर्थक, ऑप्शन बी में हिटलर समर्थक, ऑप्शन सी में है वाइमर गणराज्य के समर्थक और ऑप्शन डी में है लुई 12वां। ठीक है, इसका सही आंसर है 33 का ऑप्शन नंबर सी, वाइमर गणराज्य के समर्थक। अगला सवाल इसमें देखते हैं, किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में है घेटो और ऑप्शन बी नीचे दिया है, ऑप्शन बी में है शिविर, ऑप्शन सी में है संलाप गृह और ऑप्शन डी में युद्ध गृह। इसका सही आंसर है 34 का ऑप्शन नंबर ए, घेटो। अगला सवाल देखते हैं 35 सवाल है, भारत का प्रमुख वन महानिदेशक कौन था। ऑप्शन ए में फोस्टर, ऑप्शन बी में रंगनाथन और ऑप्शन सी में ब्रैंडिस और ऑप्शन डी में क्लार्क। इसका सही आंसर है 35 का ऑप्शन नंबर सी, ब्रैंडिस। अगला 36 सवाल देखते हैं, झूम खेती को किस अन्य नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए में घुमंतू खेती, ऑप्शन बी में पहाड़ी खेती, ऑप्शन सी में अस्थाई खेती और ऑप्शन डी में सीढ़ीदार खेती। तो 36 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घुमंतू खेती। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए में है 1857 ईस्वी और ऑप्शन बी में है 1864 ईस्वी, ऑप्शन सी में 1874 ईस्वी और ऑप्शन डी में 1854 ईस्वी। तो 37 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1864 ईस्वी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 38 सवाल इसमें, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ऑप्शन ए में 1789 ईस्वी, ऑप्शन बी में 1786 ईस्वी, ऑप्शन सी में 1784 ईस्वी और ऑप्शन डी में 1700 ईस्वी। ठीक है, तो 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1789 ईस्वी। ठीक है, अगला सवाल 39 सवाल देखते हैं। 39 सवाल है, औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया। ऑप्शन ए में 1879 ईस्वी और बी में 1871 ईस्वी, ऑप्शन सी में 1869 ईस्वी और ऑप्शन डी में है 1854 ईस्वी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1871 ईस्वी। ठीक है, अब लास्ट इसका सवाल है, आखिरी सवाल लास्ट है, रूस की क्रांति कब हुई। 40 नंबर सवाल है, रूस की क्रांति कब हुई। ऑप्शन ए में 1917 ईस्वी और ऑप्शन बी में है 1921 ईस्वी, ऑप्शन सी में 1922 ईस्वी और ऑप्शन डी में है 1924 ईस्वी। इसका सही आंसर है 40 का ऑप्शन नंबर ए, 1917 ईस्वी। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन खत्म होता है। ठीक है, 40 तक क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसका आंसर नीचे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है।